हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज है 26 अगस्त। जैसा कि दोस्तों आज फर्स्ट फेज़ है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फर्स्ट फेज़ का आखिरी पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो दोस्तों, आप इस सीरीज के अंदर कंटिन्यू बने रहिए और अपन डेफिनेटली प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। दोस्तों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। ठीक है दोस्तों, इतना सुविचार किसका है? किसका सुविचार इतना अच्छा? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या होती है, जल विद्युत ग्रह में क्या होता है, जो डैम होते हैं, डैम के अंदर पानी को स्टोर करके रखा जाता है, तो वो ऊर्जा किसके अंदर हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के अंदर होती है। स्थितिज ऊर्जा फिर वहाँ से डैम से क्या पानी छोड़ा जाता है, तो पानी किसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा में किस में कन्वर्ट हो जाता है? गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर गतिज ऊर्जा क्या करती है? टर्बाइंस पे जाती है, तो उस पर क्या होती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। टर्बाइंस क्या करती है? रोटेट कर जाती है फिर वहाँ से। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, फिर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो उस टाइम कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। कितने थे? 56 तत्व थे। ठीक है दोस्तों, इसको न्यूलैंड का एक अष्टक नियम का भी आता है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बोलते हैं इसको। उसमें कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विस्थापन में के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या नाम से जानते हैं? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? क्या होती है? द्रव अवस्था होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो पूछ लिया आपसे, तो क्या होता है? ये बर्फ के अंदर, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, 17 है। ये क्या कहलाता है? एक हेलोजन कहलाता है। हेलोजन कौन से समूह के अंदर आते हैं? 17 समूह के अंदर आते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? 7 आता है। ठीक है, और कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, आवर्त सारणी के अंदर। और जैसे कि आपको बता दूं, हेलोजन समूह किसको बोलते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन समूह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी विधि जल को क्या करती है? पंकिल जल से अलग करती है। कौन सी करती है? निस्पंदन करती है। ठीक है दोस्तों, निस्पंदन क्या करती है? जो पंकिल जल होता है उससे क्या करती है? उसको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है। कौन सी देखी जाती है? पीली लो। दहन का मतलब क्या होता है? जलना, किसी भी चीज़ का जलना होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का जलना। या असंतृप्त का मतलब होता है, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं, एक संतृप्त होते हैं। संतृप्त में तो क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य कितना डबल बॉन्ड होता है, या डबल से ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है दोस्तों, उसको असंतृप्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण किसे कहा जाता है? परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण किसके अंदर पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ से डिस्कस करते हैं, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण विद्युत परिपथ में कार्य करना बंद कर दे तो अन्य परिपथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य परिपथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अन्य इक्विपमेंट होंगे वो क्या करते रहेंगे? निरंतर कंटिन्यूसली रूप से क्या करेंगे? काम करते रहते हैं। अगर यहाँ समांतर क्रम की जगह क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जो अन्य परिपथ थे वो भी क्या होता है? इफेक्टेड हो जाते हैं उससे, तो क्या होता है? नुकसान हो जाता है उस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? जो बंदूक के अंदर जो गोली होती है उस टाइम उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है।
लेकिन क्या होता है जब वो गोली निकलती है तो स्टैटिक ऊर्जा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलने से आप देखा, बंदूक तो जिस गोली तो आगे जाएगी, बंदूक तो क्या होती है पीछे हटती है। तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, न्यूटन का लगता है थर्ड नियम लगता है। हर क्रिया क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसा भी आता है कि बंदूक चलाते समय न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, न्यूटन का थर्ड नियम लगता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कोई गति इतनी गति से आगे जा रही है तो बंदूक भी क्या आएगी, थोड़ा सा पीछे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका, ठीक है, जैसा करने के लिए किया जाता है, एसिडिक टेस्ट, एसिटिक एसिड के लिए। किस सिरका का उपयोग किसके लिए तैयार करने के लिए किया जाता है, एसिटिक एसिड के लिए तैयार करने के लिए सिरका का क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होता है। स्त्रावित का मतलब होता है सिक्रेशन। अग्न्याशय द्वारा किस कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है, स्क्रवण होता है, किसके द्वारा होता है, अग्न्याशय द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, आया था ना अपने कि 17वें तत्व 17वें परमाणु क्रमांक में कौन सा रखा जाता है, हेलोजन समूह को। तो कौन सा आता है, हेलोजन्स आते हैं। ठीक है, हेलोजन्स आते हैं। और कौन सा आता है, ये 7A भी बोलते हैं इसको, 7A बोलते हैं, 8A बोलते हैं, 7A बोलते हैं इसको। ठीक है, 8A तो क्या होता है, अक्रिय गैसें बोलते हैं। अक्रिय गैसें होते हैं ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, उनको क्या बोलते हैं, हीलियम गैस, ऑर्गन गैसें बोलते हैं। ठीक है, ये हेलोजन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसमें परिवर्तित करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। उसका ताप कम करके या ताप बढ़ा के कर सकते हैं, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे पदार्थ की जनरली कितनी अवस्थाएं होती है, 3 कंडीशंस होती है। एक होती है सॉलिड होती है, जो सबसे ठोस होता है, जिसमें क्या होता है पदार्थ में कण सबसे पास नज़दीक होते हैं। ठीक है, दूसरी होती है लिक्विड फॉर्म होती है, जिसमें क्या तरल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या है, बहने का गुण पाया जाता है, उसको फ्लो होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, एक थर्ड होती है गैस की अवस्था होती है, जिसमें क्या होते हैं अणुओं के मध्य बहुत ही दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा सोडियम कार्बोनेट का, एक बहुत बार पूछा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक खींचे हुए धनुष में से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। जैसे कि भी अपन ने कौन सा पढ़ा था, बंदूक से गोली छोड़ देती है तो स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे धनुष में पहले कौन सी ऊर्जा होती है, उसको धनुष खींचे हुए धनुष में, नॉर्मल धनुष के अंदर नहीं, खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और नॉर्मल धनुष के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर एनर्जी होती है बट उसमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर, काटे जाने का मतलब क्या होता है, जिससे मधुमक्खी होती है ना, डंक लगा देती है, मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग करती है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या करता है, आपको राहत दिलाता है। दोस्तों मधुमक्खी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा अभी अभी डिस्कस किया, इसी अपन ने कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मिश्रण कौन सा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मिश्रण क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए, लोहे को क्या करना, कठोर मतलब हार्ड और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, इसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा। अब आपसे क्या पूछा है, बालिका के बारे में पूछा है, बालिका के गुणसूत्र में कौन सा संयोजन होगा। 44 तो क्या होता है, कायिक गुणसूत्र होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। जोड़े के अंदर बोले तो कितने होते हैं, 22 जोड़े तो क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं, और क्या होते हैं, एक XY होते हैं। मादा के अंदर XX होते हैं और पुरुष के अंदर क्या होते हैं, XY होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मादा तो मादा होगी, बालिका होगी, बालिका क्या होती है, फीमेल। ठीक है, XX गुणसूत्र होंगे उसके अंदर। अब पुरुष होता है, यहाँ पे लड़का होता है तो क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है। बाएं से क्या होते हैं, कायिक होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशतता मात्रा कितनी होती है, धोबन सोडा के अंदर कितनी होती है दोस्तों, 62.9% होती है। कितनी होती है, 62.9% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश उत्तक, क्या है क्वेश्चन, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। जो उत्तक क्या बदल देता है, मांसपेशियां उत्तक रक्त के व्यास को क्या कर देती है, बदल देती है। जो मांसपेशी होती है उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
सारे धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? सारे धातु होती है, सारे का मतलब होता है जो बेस, जिसका पीएच कितना होता है, 7 से क्या होता है ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सारे धातु बोलते हैं। ठीक है, उनको पहले समूह के अंदर रखा गया है, एस वाले ब्लॉक के अंदर रखा गया है, जैसे कि लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है, इनको कौन से धातु में रखा गया? पहले धातु के अंदर, पहले वर्ग के अंदर रखा गया, फर्स्ट के अंदर रखा गया, और उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए भी बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, न्यूलैंड की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था। न्यूलैंड का क्या बोलते हैं? अष्टक नियम होता था, उसमें कितने तत्व अवस्थित थे उसके अंदर? 56 तत्व थे न्यूलैंड की आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है, कितने थे? 56 थे, 56 थे, है ना। तो उसमें कोबाल्ट और निकिल, कहते हैं कोबाल्ट और निकल को क्या रखा गया था? एक साथ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? किसको बोलते हैं? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका, और कोशिका क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन, क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। कौन थे? साइनोबैक्टीरिया थे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको डेफिनेटली आज क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे? जैसे कि अभी अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन छोड़ने वाले थे, जो जैसे अभी क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम कौन थे? साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आवर्त सारणी, जो प्रेजेंट टाइम पे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से कौन से नोबल गैसों को रखा गया है? नोबल गैसों को कौन से समूह के अंदर रखा गया? 18 समूह के अंदर रखा गया है। नोबल गैसों कैसे बोल सकते हैं? अक्रिय गैसें बोलते हैं इनको। ठीक है, जो भी बताए थे मैंने, कौन कौन से गैसें बताई थी आपको? जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गन गैसें या नोबल गैसें बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। एम्पियर को किससे इंडिकेट करते हैं? ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एम्पियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। वो कोशिका विभाजन से किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन से, कोशिका डिवीजन से। ठीक है, कोशिका डिवीजन होता है, कोशिका का डिवीजन होता है, किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? उच्च होगी तो क्या होगी? वो बहुत ही तीक्ष्ण सुनाई देगी, बहुत ही क्या पतली सुनाई देगी। तो महिलाओं की आवृत्ति कैसी होती है? पतली होती है। उनकी पिच क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से उनकी आवाज़, जैसे किसी की आवाज़ कानों के अंदर चुभने लग जाती है। किसी, और जैसे पिच कम होगी तो क्या होगा? आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। जैसे पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? भारी होती है। उनकी पिच क्या होती है? आवाज़ ज़्यादा भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित कर कौन सी गैस निष्कासित होती है? अगर व्यंजक चूर्ण को आपको क्या करो, जल के अंदर मिश्रित करोगे तो क्या होगा? वहाँ से कौन सी गैस निष्कासित होती है? क्लोरीन गैस क्या होती है? वहाँ से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उत्पादन के दौरान क्या होता है? पाइरूवेट विघटित हो जाता है उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में से बनी एक मिश्र धातु है। पीतल किस किस से मिलकर बनी होती है? पीतल मिलकर बनी होती है तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। Cu प्लस Zn, Zn ही बोलते हैं ना जस्ता को। ठीक है, Cu प्लस और Zn से मिलकर बनी होती है पीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca2PO4 का होल ट्वाइस, Ca2PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, Ca2PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। Ag प्लस और Cl माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक गोले दर्पण, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl बोलते हैं ना उसको, सिल्वर क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जो गोले दर्पण होता है, आपको दर्पण बताता हूँ, दर्पण कैसे बनाते हैं अपन। दर्पण एक तो अवतल दर्पण होता है, एक क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। जिससे कि क्या है? परावर्तक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है? जीरो, है ना, पॉइंट होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट पे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो उसको वही पूछा आपसे कि उसको बिंदु क्या बोलते हैं? उसको ध्रुव बोलते हैं।
परावर्तक पृष्ठ होते हैं ना, इसी को तो परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपना ध्रुव हो गया, समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन आपको। ध्रुव, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। बायोगैस के अंदर मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? 60% होता है। बाकी अन्य गैसें होती है। बायोगैस किसको बोलते हैं? जो कि बायोडिग्रेडेबल से मिलती है, जैसे कि घास फूस से या गोबर गैस, इसे क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। सॉलिड वेस्ट से वैसे जो गैस बनाते हैं उसको बायोगैस बोलते हैं। उसमें कितना होता है? मीथेन का 60% होता है, बाकी सब अन्य गैसें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? त्वरण का मान कितना होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, जैसे बोल सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन का भाग कौन सा होता है? मादा प्रजनन में कौन सा होता है? अंडक होता है। मादा के अंदर कौन सा होता है? अंडा होता है। अंडक कौन सा भाग होता है? अंडक का भाग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? थोरियम क्या था? इसको क्या बोलता? TH। थोरियम क्या था? अंतिम तत्व था किसके? न्यूटन के अष्टक के नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, ये हो गया ना अपना थ्योरम, न्यूटन के अष्टक के नियम में कौन सा था? थ्योरम था। हो गया ठीक। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन ने के किस नियम के रूप में दिया था? अब बताया था मैंने आपको इसी क्लास के अंदर, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, जो बंदूक की गोली वाला बताया था कि हर क्रिया क्या करती है? दूसरे की क्रिया की क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। ठीक है ना, जैसे आप बल लगाओगे तो वो क्या करेगी? अपोज करेगी कि क्या करो आप उस पर बल मत लगाओ। ठीक है। आप किसी वस्तु धक्का लगाना चाहोगे तो क्या करेगी? धक्का मत लगाओ। ठीक है। हर क्रिया क्या करती है? एक दूसरे क्रिया का क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रण करता है? जो मज्जा होता है ना, वो क्या करता है? इसको मज्जा क्या करता है? सांस लेने की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिए, संवेग को कितना कर दो? 3 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? सबसे पहले बताओ गतिज ऊर्जा का मुझे फॉर्मूला बताओ आप। जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होगा तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो? इसको किसी को सोल्व कर सकते हो। हाफ mv² होता है। ठीक है। अब यहाँ पे v संवेग मतलब v, आपने क्या कर दिया? उसके वेग को क्या कर दिया? कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया। आपने उसको संवेग को 3 गुना कर दिया। संवेग का फॉर्मूला होता है p=mv होता है। p= क्या होता है? mv होता है। अगर आपने इसको क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया तो क्या होगा? उसका क्या हो जाएगा? जैसे v डबल हो गया, mv डबल हो गया, तो इसका 3v, तो कितना हो जाएगा? तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? मूल मान से कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आपसे पूछे गतिज ऊर्जा, ठीक है, संवेग से नहीं है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो मादा होती है, मादा के अंदर जो अंडाणु उत्पादन की क्रिया होती है उसका वो क्या कहा जाता है? अंडजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही और आखिरी क्वेश्चन है आपका इस क्लास का, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान है? सेलों की संख्या समान है। जैसे कि एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान है? सेलों की संख्या समान है। दोस्तों, आज की आपको ये क्लास कैसी लगी? डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये क्लास डेली 10:30 AM डेली संडे को छोड़ के डेली आपको क्लास आती है। दोस्तों, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस क्लास की PDF आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। थैंक यू सो मच।